जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे कि दौरे हाज़िर में एक बहुत बड़ा मरज़ जिसको अल्सर कहा जाता है। ये स्टोमिक अल्सर भी होता है, पेप्टिक अल्सर भी होता है, डुडेनियम अल्सर भी होता है। तो अल्सर की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। आज हम बात करेंगे कि इसके असबाब क्या हैं। तो असबाब मरज़ के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात रखता हूँ, वो ये है कि जिस तरह से हम जानते हैं कि तज़ाबियत इंसानी जिस्म, मैदा, इवन के पूरी बॉडी के लिए इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, इस तरह से अल्सर का जो मर्ज़ है उसका आगाज़ भी तज़ाबियत से होता है। अब आप लोग अंदाज़ा करें कि कितने लोग तज़ाबियत का शिकार हैं और कितने लोग हैं जो ये कहते हैं जी हमें तज़ाबियत है। आप अपना हिसाब खुद करें। और तज़ाबियत को कम करने के लिए मेप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल, इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन्स जो हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन साइंस में इस्तेमाल की जाती हैं। सिमट है या स्टिमाडोल के नाम से है, स्मिटाडोल के नाम से है, स्मिटाडाइन के नाम से है, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। या फिर म्यूकिन सिरप का इस्तेमाल लोग करते हैं, डायजेक्सेम्पी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने भी पेशेंट हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये अल्सर के करीब करीब हैं। या तो इनको एच पेलोरी हो चुका है और या इनको एच पेलोरी होने वाला है। अब एच पेलोरी और अल्सर में फ़र्क क्या है? एच पेलोरी जो है वो बुनियाद है अल्सर की, यानी पहला स्टेप अगर हम ये कहें कि एच पेलोरी है तो उससे अगला स्टेप जो है वो अल्सर है। तो ये 3 स्टेप हो गए, तज़ाबियत, एच पेलोरी और अल्सर। अब आप अपना अंदाज़ा कर लें कि आप किस स्टेज पे हैं और आपको क्या करना है। मेरे कुछ लेक्चर्स इसके ऊपर हैं, पूरी डिटेल इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। असबाब मरज़ क्या है, इलामात क्या है, इसका इलाज क्या है, एलोपैथिक के अंदर जो इसका इलाज हो रहा है वो क्यों कामयाब नहीं हो रहा, और तिब्ब यूनानी के अंदर इसका जो है वो कामयाब तरीन इलाज क्या है, उसके लिए नुस्खा आपको कौन सा इस्तेमाल करना है और बाज़ार से आप क्या नुस्खा ला सकते हैं, आज खुद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चीज़ें नोट रखें, तज़ाबियत, एच पेलोरी और स्टोमिक या पेप्टिक या डुडेनियम अल्सर। अल्सर आपका स्टोमिक का हो, डुडेनियम का हो, पेप्टिक का हो या फिर रेक्टल का हो, कहीं का भी अल्सर हो, आप इस दवाई से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये है कि आप चारों वीडियोज़ को गौर से सुनें। अब आते हैं असबाब मरज़ की तरफ। तो सबसे जो बड़ा असबाब है वो मैंने बताया तज़ाबियत है। अब तज़ाबियत पैदा क्यों होगी? होटलों से शादी के खाने, बारबेक्यू, फास्ट फूड या घरों में चटपटे मसालेदार खाने के आजकल हम शौकीन हैं। हर तबका फ़िक्र के लोग जो हैं, चाहे वो अमीर है या गरीब है, होटल में खाना खाना उसकी मजबूरी है। अब स्टूडेंट है बेचारा, सारा दिन कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कहीं पे वो जाता है, तो दोपहर को उसने लंच तो करना है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी माएँ बड़ी सियानी हैं, वो क्या करती हैं, सुबह को बच्चे को कोई एनर्जी फूड दे देती हैं, रियल फूड देती ही नहीं है। तो कुर्बान जाऊँ ऐसी माओं की मोहब्बत के ऊपर कि चाय पिला के भेज दिया बच्चे को, भाई एनर्जी तो आपने उसको दे दी है, लेकिन उसका हम क्या करें, उसमें तो फाइबर है ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, तज़ाबियत होगी। चलें कोई 10 साल तो बच्चा निकाल जाएगा, 15 साल निकाल जाएगा, उसके बाद सारी ज़िंदगी का रोगी हो जाएगा। फिर एक और बड़ी नौसत हमारे यहाँ है, कोल्ड ड्रिंक हम शौक़ से पीते हैं, बोतल हम शौक़ से पीते हैं। तो रिसर्च कहती है कि ये जहर है और ये तेज़ाब है। आपका अगर घर में कोई गटर या कोई ऐसी चीज़ बंद हो गई है ना, उसमें कोई सोडा वाटर फेंक दें आप, ये जो कोल्ड ड्रिंक के नाम से बिक रहा है, 2-3 घंटे बाद वो खुल जाता है। आप अंदाज़ा करें कि ये कितना तेज़ाब है। इसके अंदर अगर हड्डियों को रख दिया जाए तो वो गल जाएंगी। तो ये जितने भी आर्थो के पेशेंट हैं या बोन्स के या जॉइंट्स के पेशेंट हैं, इनकी ज़रा बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करें। इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि कोल्ड ड्रिंक की शौकीन थी। खैर भारत कोल्ड ड्रिंक के ऊपर तो लहदा मैं आऊँगा।
आज का जो मेरा टॉपिक है वो तदाबियत के ऊपर है। अच्छा जी, जो मज़दूर तबका है ये भी घरों से बाहर दोपहर का खाना खाता है और उनकी ये कोशिश होती है कि सस्ता खाना खा लें। अब उन बेचारों की ये मजबूरी भी है कि एक बंदा जिसकी इनकम जो है वो डेली की 600-700 रुपये 800 रुपये है, तो वो 200 रुपये का खाना तो अफोर्ड कर नहीं सकता। फिर वो क्या करता है कि 40-50 या 60 रुपये में खाने की वो ख्वाहिश होती है उसकी। अब उसमें उसको क्या मिलेगा ये आप खुद अंदाज़ा करें। फिर उससे उसको क्या होगा, तदाबियत होगी, फिर उसको स्टोमिक अल्सर होगा या फिर उसको एच पैलोरी होगा, गैसेस तबहीर, ये सारा मामला चल पड़ेगा। इसके बाद जनाब कुछ लोगों को शौक़ होता है कि खाना खाने में उन्होंने टाइम की पाबंदी नहीं करनी। मसलन एक बंदा जो है वो रात 10 बजे 11 बजे 12 बजे खाना खाएगा और बेड पे लेट जाएगा। पाबंदी से मुराद ये नहीं है कि हमने इतने बजे ही खाना खाना है। पाबंदी से मुराद ये है कि सुबह दोपहर शाम आपने किस तरीके से, किस टाइम पे और किस तरह से खाना खाना है। जब आपको ज़रूरत हो उस वक़्त खाना खाएं, यानी जब आपकी बॉडी मांगे। उसमें ये नहीं है कि 7 बजे मांगेगी या 9 बजे मांगेगी। हाँ, ये एक अगर आप रूटीन सेट कर लें तो हो सकता है। दूसरा, सोने के बिल्कुल करीब खाना ना खाएं। अगर खाना है तो खाना खाने के आधा पौना 1 घंटा बाद सोएं, वाक शाक करें, पानी पिएँ। और अगर आपको तदाबियत ज़्यादा होती है तो आप खाना खाने से पहले पानी पिएँ, खाना खाने के बाद आप दूध पिएँ, ताकि दूध जो है बेहतरीन अलकली है, वो तदाबियत को ख़त्म करती है। अच्छा, इसके बाद कुछ लोगों को ये जुनून होता है जागने का, सारी रात जागते हैं। तदाबियत जो है ना जी, ये जागने की वजह से भी बढ़ती है, तो लिहाजा इसको भी नोट डाउन करें। अच्छा, कुछ लोगों को कहवा या चाय या फिर ऐसी चीज़ें जो हैं वो भी इस्तेमाल करने का बड़ा जुनून होता है। तो उन लोगों से ये गुजारिश है कि वो अपनी रूटीन को चेंज करें। चाय, कहवा और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद ब खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब वो कौन से हैं? वो है जी मम्मी डैडी तबका, जिसको मम्मी डैडी कहा जाता है। हालांकि मुझे आज तक समझ नहीं मम्मी डैडी कहते किसको। अच्छा, आप लोगों को पता हो ना जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मम्मी डैडी की तरह डेफिनेशन लिख के मेरे कमेंट कर दीजिएगा कि व्हाट इज़ मम्मी डैडी। अच्छा, जिनको ये लोग मम्मी डैडी कहते हैं, आजकल की वो छोटी छोटी चूंटियाँ, वो चूंटियाँ क्या करती हैं जी, मुझे पापा बर्गर ले दें, जानू मुझे बर्गर खाना है। मतलब व्हाट इज़ दिस यार, नॉनसेंस। मतलब खुद ही आप अपनी मर्ज़ को खुद खरीद रहे हैं। शवारमा, जिंगर, बर्गर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तदाबियत पैदा करती हैं। और ऊपर से एक और चीज़ है कि भाई अब बताओ कोल्ड ड्रिंक कौन सी पियोगे? मतलब लेमन सोडा, कोका कोला, स्प्राइट, 7 अप, मतलब कौन सी बोतल, मतलब जहर आप कौन सी खाना पसंद करें? तो पहला तो जनाब शवारमे ने काम कर दिया, तदाबियत बढ़ा दी। ऊपर से वो कोल्ड ड्रिंक पी ली। वो खुद जो है चूँकि कार्बोनेटेड वाटर है, कार्बोनेटेड वाटर क्या करेगा, तदाबियत को बढ़ाएगा। एक और आदत है वो ये है कि हमारे यहाँ लोगों को एक और बड़ा जुनून है, हमने जनाब अपने आप को फिट रखना है, तो उस लिए क्या करेंगे, खाना ही छोड़ देंगे। 24 घंटों में खुराक के करीब भी नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, एक चाय पी ली, मुझे एनर्जी मिल गई है। ओ भाई, तेरी एनर्जी तो मिल गई, लेकिन स्टोमक का क्या कसूर है? जिसको फाइबर नहीं मिला, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको बाकी मिनरल और फैट्स नहीं मिले, जिसको मुकम्मल ग़िज़ा चाहिए थी, जिस तरह से दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो सिर्फ चाय मुकम्मल ग़िज़ा नहीं हो सकती, या आपका जो वो वाइट ब्रेड है या ब्राउन ब्रेड है वो मुकम्मल ग़िज़ा नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ लोगों को एक और बड़ा मसला है, वो ये मसला है कि टेंशन या स्ट्रेस वो खुद क्रिएट करते हैं। मतलब किसी चीज़ के ऊपर सोचते रहते हैं और उसके ऊपर हिसाब लगाते रहते हैं कि किसी को मैं किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता हूँ। फ़ायदा का नहीं सोचते, नुकसान का सोचते हैं कि किसको मैं किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तो ये भी एक सबब है तज़ाबियत का। तो ये सारी चीज़ें जितनी मैं बताई हैं, ये सारे क्या हैं, तज़ाबियत के असबाब हैं।
और अगर तजाबियत होगी तो एच पैलोरी अगला स्टेप है। और अगर एच पैलोरी आपका पॉजिटिव हो गया है, आपने एलोपैथिक दवाई खा ली है, लेकिन अल्सर के लिए तैयार रहें, वो आपको होगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर आपने अपनी आदतें, अपनी हरकतें ठीक ना की। तो इसकी अगली जो वीडियो है वो भी इंशाल्लाह बनेगी, और इसका फिर जो है वो तरीका इलाज क्या है, परहेज़ क्या है, किस तरह से हमने चलना है, ये भी इंशाल्लाह होगा। और आपको दवाइयात भी बताऊंगा जो मार्केट से मिलती हैं और जो आप खुद तैयार कर सकते हैं। अब मेरे जो लिसनर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो कहते हैं जी जो दवाइयाँ आप पाकिस्तान की बताते हैं वो हमें मिलती नहीं है। तो उनके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बता दूँगा, वो आप खुद लेके मार्केट से वो आप उनको बना लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।